कुछ लोगों पर कितनी भी कार्रवाई करे, व्यापार में हो रही कमाई उन्हें गलत कामों की तरफ प्रवृत्त करती है। कुछ ऐसा ही हाल रेलवे स्टेशन चौक स्थित जय जय केंद्र का है, जहां पर आए दिन छापा पड़ता है। उसके बावजूद भी वह अवैध गुटखे का व्यापार करने से बाज नहीं आते। कई बार दुकानों पर छापा पड़ने के बावजूद भी दुकानदार हर बार नाम बदलकर व्यापार करता है। आज भी अन्न व औषधि प्रशासन विभाग ने दुकान पर छापा मारकर लाखों का माल जब्त किया। आज कार्तिक सुदी सप्तमी को बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम मंदिर में संत शिरोमणि जलाराम बप्पा की 222वीं जन्म जयंती बड़े ही धार्मिक आयोजन के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाज के प्रतिष्ठित बुजुर्ग देवचंद भाई के शुभ हस्ते मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। सर्वप्रथम जलाराम बप्पा की छवि को सजाकर भक्तिधाम मंदिर में जय जलाराम के जय घोष के बीच लाया गया। 11 बजे से 1 घंटे तक राम नाम जलाराम नाम का संकीर्तन किया गया। पश्चात ठीक 12 बजे बप्पा की आरती व प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही जलाराम सत्संग मंडल के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप भाई पोपट के मार्गदर्शन तथा विशेष प्रयासों से सदा विचार की ज्योत पर घर में पहुंचने के उद्देश्य से 16 पृष्ठ वाले कैलेंडर का विमोचन गणमान्य की उपस्थिति में किया गया। यह विमोचन दिलीप पोपट की अध्यक्षता में मनसुख भाई गाथा तथा रतिलाल भाई हिडोचा, सुरेश भाई राजा, किरीट आरतिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आरंभ किया है। हमेशा की तरह अक्सर महाप्रसाद आयोजित हुआ करता था, पर चूंकि अभी जो कानून के नियंत्रण भी है और जो आवश्यक भी है, इसीलिए सीमित मात्रा में यह कार्यक्रम, सीमित दायरे में यह कार्यक्रम किया गया। आज सुबह सबसे पहले बापा की प्रतिमा यहाँ लाई गई अंदर जो हमारा उमे माता नक्षत्र वहाँ से, और हॉल में भक्तिधाम केंद्र स्थापित की गई। और उसके बाद में रामधुन के बाद में आरती के बाद में 2 नए उपक्रम जो हमने आज के लिए सोचे थे उसकी शुरुआत की। एक तो सुविचार का एक कैलेंडर जो हमारे प्रमुख की पिछले 1.5-2 साल से इच्छा थी, उसको आज हम अमली जामा पहना सके, उसको हम आज बना सके। उसका आज उद्घाटन हुआ। हमारे जो काफ़ी पुराने सदस्य रहे हैं, अनेक पदों पर कर रहे हैं, और हमारे पूर्व प्रमुख चारों लोगों की हाथों से उस तारीख के कैलेंडर का आज सुविचार युक्त कैलेंडर है। और अच्छे संतों द्वारा, विचारकों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए, उनको हमने 31 तारीख के अंदर 1 से 31 की संकलित करने का एक प्रयास किया। उसका आज उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा कोरोना ने हमें समझा ही दिया है दवाखाने कितने आवश्यक है, और जो तकलीफ लोगों ने देखी है, झेली है। और जलाराम सत्संग मंडल काफ़ी समय से, इसके पहले शुरू भी थी प्रवृत्ति, पर कुछ कारण से ये बंद हुई थी। पर हमें खुशी है कि आज जलाराम जयंती के दिन यहाँ पर ओपीडी की शुरुआत की गई है। एक अस्पताल यहाँ पे बनाया गया है, दवाखाना बनाया गया है, जो नाम मात्र शुल्क पर मेडिकल सुविधाएं यहाँ देगा। इस परिसर के निवासियों को सहायता हो सकती है। मंदिर में जो लोग आ सकते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। कोशिश ये रहेगी कि उनकी इख्तियार में जो है डॉक्टर के वो हो जाए। इसके अलावा शाम को 4 से 6 बहनों के भजनों का कार्यक्रम है, और शाम को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा है। हर एक पापा के भक्त से अनुरोध किया गया है कि वो एक दीप अपने घर से ले आए। तो 2100 दीप मंदिर ने व्यवस्था करी है। इसके अलावा हर घर से वो जो बापा का भक्ति, बापा में विश्वास रखता है, जलाराम बापा को मानता है, प्रभु राम में मानता है, वो उनसे अनुरोध किया है घर से एक दीप लाए। तो वो 2100 दीप अधिक उनके ओर से आए हुए एक दीप ऐसा मिला कि शाम को बापा के इस मंदिर को अधिक प्रकाशमान बनाने का प्रयास आज शाम को होने वाला है। आज ही कार्यक्रम। अदालत के आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई का सत्र शुरू हो गया है। राज्य परिवहन महामंडल ने जिले के 3 डिपो के 31 कर्मचारियों को निलंबित किया है। बडनेरा, परतवाड़ा व चांदूर रेलवे के डिपो के कर्मचारियों को इसमें समावेश है। यह जानकारी सूत्रों से मिली।
राज्य परिवहन महामंडल को राज्य सरकार में समाविष्ट करने सहित अन्य मांगों को लेकर एसटी कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन किया। कर्मचारियों के काम बंद आंदोलन के कारण एसटी को लाखों का नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों की मांगें दिवाली से पहले पूरी नहीं की गई तो उन्होंने आंदोलन तीव्र किया। अदालत के आदेश के बाद भी कर्मचारी आंदोलन पर अड़े रहे। बड़े पैमाने पर एसटी का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा यात्री भी हाल बेहाल हो रहे हैं। निलंबित कर्मचारियों में चांदूर रेलवे के 8, बडनेरा के 7 और परतवाड़ा के 6 ऐसे कुल 31 कर्मचारियों का समावेश है, जिसमें चालक, वाहक व तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य में आपराधिक घटना बढ़ रही है। यवतमाल में भी ऐसी एक घटना सामने आई है, जिसमें एक भावी डॉक्टर की हत्या की गई, जिससे हड़कंप मचा है। जानकारी के अनुसार यवतमाल के वसंतराव नाइक वैद्यकीय महाविद्यालय परिसर में MBBS पाठ्यक्रम के छात्रा की हत्या की गई। इस हत्या के कारण सनसनी मची है। मृतक का नाम डॉक्टर अशोक पाल बताया जा रहा है। वह वसंतराव वैद्यकीय महाविद्यालय में तृतीय वर्ष का छात्र था। जानकारी के अनुसार कल रात 10 बजे के करीब जा रहा था। अज्ञात हमलावरों ने उस पर तलवार से हमला किया। परिसर के नागरिक व डॉक्टर उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कोरोना की आपदा से भले ही राहत मिली हो, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। ऐसे में अब जिले में 50,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में प्रतिदिन 11,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, लेकिन यह आंकड़ा 2600 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। ऐसे में प्रशासन ने अब 5 मोबाइल वैन के माध्यम से शहर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रकार मोबाइल वैन के माध्यम से चौराहे पर नागरिकों को रोककर उनकी जाँच की जाएगी। उसी तर्ज पर अब मोबाइल वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। जिस व्यक्ति ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है उसे ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन दिया जाएगा। यह जानकारी मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने दी। युवा स्वाभिमानी पार्टी के असली सच्चे कार्यकर्ता स्वर्गीय अमर तरेजा की जयंती के अवसर पर पूज्य पंचायत दस्तूर नगर व होटल दिल्ली दरबार की ओर से दस्तूर नगर समाज मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का विधायक रवि राणा के हस्ते स्वर्गीय अमर की प्रतिमा का पूजन कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने अमर तरेजा की स्मृति में 251 जरूरतमंद महिलाओं को किराना किट वितरित की।